नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। कहानी शुरू होती है ड्यूक ऑफ ऑक्सफोर्ड ऑरलैंडो से, जो अपनी पत्नी एमिली, बेटे कॉनरेड और अपने खास आदमी शोला के साथ साउथ अफ्रीका के एक कैंप में जाते हैं। वहां वो इंग्लिश जनरल किचनर से मिलते हैं और कैंप के लोगों के बारे में चिंता जाहिर करते हैं। उधर एमिली कॉनरेड को सबसे अच्छा व्यवहार करने की सीख देती है और दुनिया के लिए कुछ करने को कहती है। फिर वो किचनर से मिलने कैंप में जा रही होती है, पर दुश्मन हमला कर देता है और ऑरलैंडो घायल हो जाता है। शोला कॉनरेड को बचाता है। एमिली को गोली लग जाती है और वो ऑरलैंडो से कॉनरेड को जंग से दूर रखने का वादा लेती है और मर जाती है। 12 साल बाद ऑरलैंडो जंग से दूर रहने वाला इंसान बन जाता है और वो ऑरलैंडो को भी हर खतरे से दूर रखता है। इस बात की ऑरलैंडो शिकायत भी करता है। वहीं कॉनरेड की नैनी पॉली, जिसपे ऑरलैंडो बहुत विश्वास करता है, कॉनरेड को रशिया न जाने देने के लिए ऑरलैंडो से शिकायत करती है और कॉनरेड को थोड़ी आज़ादी देने को कहती है। उधर कॉनरेड शोला से लड़ाई का हुनर सीखता है क्योंकि वो सेना में जाना चाहता है। इसके बाद ऑरलैंडो कॉनरेड को किंग्समैन टेलर के यहाँ लेकर आता है और उसे सूट दिलवाता है, पर कॉनरेड कहता है कि उसे सेना में शामिल होना है, पर ऑरलैंडो मना कर देता है। तभी वहाँ जनरल किचनर आते हैं। वो ऑरलैंडो को अपने खास आदमी मॉर्टन से मिलवाते हैं और अलग ले जाकर ऑरलैंडो से ऑस्ट्रिया के राजकुमार का न्योता ठुकराने की शिकायत करते हैं और वहाँ जाकर राजकुमार से मिलने को कहते हैं। ऑरलैंडो मान जाता है। उधर कॉनरेड बातें करते हुए मॉर्टन को बताता है कि वो सेना में शामिल होना चाहता है। फिर हम मिलते हैं एक शेफर्ड से, जो अपना चेहरा छुपाए होता है और इंग्लैंड को तबाह करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि इंग्लैंड ने उसके देश स्कॉटलैंड को 700 साल से अपने कब्जे में रखा है। इसीलिए वो एक गैंग बनाता है जिसमें हर देश का एक बड़ा आदमी होता है जिसकी पहुंच ऊपर तक होती है। वो सबको निशानी के तौर पे अंगूठी देता है और ऑस्ट्रिया में अपने आदमी प्रिंसेप को ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मारने का आदेश देता है। प्रिंसेप एक बॉम्ब बनाता है और जब ऑरलैंडो और कॉनरेड राजकुमार के साथ रैली कर रहे होते हैं तब हमला कर देता है, पर कॉनरेड राजकुमार को बचा लेता है। ये देखकर प्रिंसेप तुरंत छिप जाता है और ऑरलैंडो खतरा देखकर कॉनरेड को साथ लाने पर खुद को कोसता है। उधर प्रिंसेप मिशन फेल होने की वजह से अंगूठी में रखा हुआ जहर खाने ही वाला होता है, पर तभी फिर से उसे राजकुमार आते हुए दिखते हैं और वो मौका देखकर राजकुमार और उनकी पत्नी को मार देता है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। वापस जाते हुए ऑरलैंडो कॉनरेड को बताता है कि ऑस्ट्रिया को लगता है कि ये सर्बिया ने करवाया है, इसीलिए वो सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले हैं और ये इंग्लैंड के लिए खतरनाक है। ऑरलैंडो बताता है कि कुछ साल पहले 3 मौसेरे भाई थे, जॉर्ज, निकोलस, काइजर। आगे चल के निकोलस रशिया का, काइजर जर्मनी का और जॉर्ज इंग्लैंड के राजा बने, पर जर्मनी का काइजर अपने दोनों भाइयों के खिलाफ था और अब जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ सर्बिया और रशिया के खिलाफ लड़ेगी और रशिया का साथ देने के लिए इंग्लैंड को भी जंग में उतरना पड़ेगा। इसीलिए किंग जॉर्ज निकोलस और काइजर को खत लिखते हैं जंग रोकने के लिए, पर दोनों मना कर देते हैं और जंग का आगाज हो जाता है। कॉनरेड किचनर से देश के लिए लड़ने को कहता है, पर किचनर उसकी कम उम्र का हवाला देकर उसे मना कर देता है। जंग शुरू हो जाती है। हर तरफ तबाही मचने लगती है और लोग मरने लगते हैं। उधर शेफर्ड प्लान बनाता है कि वो रशिया को जंग से बाहर करवा देगा, जिससे इंग्लैंड अकेला पड़ जाएगा और जर्मनी उसे पूरी ताकत लगाकर हरा देगा। इसीलिए वो रशिया में अपने आदमी रेस्पुटेंट को राजा निकोलस से किसी भी तरह जंग रुकवाने को कहता है। उधर इंग्लैंड में जवानों की सेना में भर्ती देखकर कॉनरेड वहां जाने की जिद करता है, पर ऑरलैंडो उसे फिर मना कर देता है और अपना विक्टोरिया क्रॉस मेडल दिखाकर कहता है कि जब वो जंग लड़ता था तब उसे लोगों को मारकर सिर्फ दुख ही मिला था और वो ये मेडल लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए मिलना चाहिए। रशिया में रेस्पुटेंट एक जहरीली कैंडी बनाता है और राजकुमार को खिला देता है, जिससे राजकुमार को दौरा पड़ता है। रेस्पुटेंट
राजा निकोलस को इसे ईश्वर का प्रकोप बताकर जंग रोकने को कहता है और जिससे राजकुमार बच सकता है। राजा मान जाते हैं और राजकुमार को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। ये सब देखकर रशिया में कॉनरैड का कज़न फेलिक्स उसे और ऑरलैंडो को बताता है कि वहाँ रेस्पुटिन राजा को अंधविश्वासी बना रहा है और शायद कोई साजिश कर रहा है और उनसे मदद मांगता है। खत लेकर ऑरलैंडो किचनर के पास जाता है और किचनर रेस्पुटिन से निपटने के लिए जहाज से रशिया के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में उसका जहाज पर हमला हो जाता है और वो मर जाते हैं। ऑरलैंडो और कॉनरैड को किचनर की मौत का बहुत दुख होता है और दोनों समझ जाते हैं कि ये सब जंग इंग्लैंड के खिलाफ साजिश है। ऑरलैंडो को किचनर का खत भी मिलता है जिसमें उससे कहता है कि कॉनरैड बहुत काबिल है और उसे कॉनरैड को एक मौका देना चाहिए। ऑरलैंडो खुद रशिया जाकर रेस्पुटिन को मारने की सोचता है और इस बार वो कॉनरैड को भी अपने साथ चलने को कहता है। ऑरलैंडो कॉनरैड को अपने ऑफिस में ले जाता है और बताता है कि पॉली और शोला उसके लिए काम करते हैं और उसके जासूस हर देश में हैं जिससे उसको हर खबर मिलती रहती है। ऑरलैंडो बताता है कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या के बाद वो प्रिंसिप से मिलने गया था। वहाँ उसके पास उसे एक अंगूठी मिली थी और रशिया में उसकी जासूस ने बताया है कि बिल्कुल वैसी अंगूठी रेस्पुटिन के पास भी है, इसीलिए उसे रेस्पुटिन को ख़त्म करना पड़ेगा और असली दुश्मन तक पहुँचना होगा। रास्ते में पॉली सबको बताती है कि उसकी जासूस ने बताया है कि रेस्पुटिन को केक और सुंदर लड़के बहुत पसंद है, इसीलिए वो प्लान बनाते हैं कि फेलिक्स की क्रिसमस पार्टी में कॉनरैड रेस्पुटिन को एक कमरे में ले जाएगा और फिर उसे जहर वाला केक खिला देगा जिससे रेस्पुटिन मर जाएगा। पर रेस्पुटिन ऑरलैंडो को कमरे में ले जाता है और उसकी टूटे हुए पैर को सही करने लगता है, पर तभी उसे शक हो जाता है और कॉनरैड और शोला भी वहां आ जाते हैं। तीनों रेस्पुटिन से लड़ते हैं और आखिर में पॉली वहां आकर रेस्पुटिन को मार देती है। रेस्पुटिन के बारे में सुनकर शेफर्ड फिर से एक बार अपने आदमी लेनिन को भेजता है रशिया को जंग से बाहर करने के लिए और वो जीत का भरोसा दिलाता है। उधर वापस आते वक्त कॉनरैड 19वां जन्मदिन मनाता है और ऑरलैंडो कॉनरैड को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है, पर कॉनरैड उससे सेना में जाने के लिए आशीर्वाद मांगता है क्योंकि वो 19 साल का हो गया है और अब वो सेना में जा सकता है। पर ऑरलैंडो उसे सेना में जाने से फिर से मना कर देता है, पर कॉनरैड कहता है कि उसे भी रेड क्रॉस मेडल चाहिए और वो ऑरलैंडो की मर्जी के बिना ही सेना में भर्ती होने चला जाता है। जर्मनी में एरिक काइजर को भड़काता है और उसे अमेरिका को जंग में इंग्लैंड की मदद करने से रोकने के लिए काइजर से एक टेलीग्राम भिजवाता है जिससे इंग्लैंड की हार पक्की हो जाए। टेलीग्राम की खबर इंग्लैंड को लग जाती और सब मैसेज को डिकोड करने में लग जाते हैं। पॉली भी अपने जासूसों से मैसेज मंगवाती है और उसे डिकोड करने लगती है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि मैसेज में जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पे हमला करने को बोला है जिससे अमेरिका का पूरा ध्यान मेक्सिको पर रहे और वो इंग्लैंड की मदद न कर पाए। ये जानकर तुरंत ऑरलैंडो डिकोडेड मैसेज लेकर किंग जॉर्ज के पास जाता है और उन्हें अमेरिका को डिकोडेड मैसेज देने को कहता है जिससे अमेरिका जर्मनी पर साजिश करने के लिए हमला कर दे और इंग्लैंड जंग जीत जाए। वो किंग से कॉनरैड को जंग के मैदान से दूर रखने के लिए भी कहता है और वो मान जाते हैं। उधर जब अमेरिका को डिकोडेड मैसेज मिलता है तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो सबूत काफ़ी नहीं है और मना कर देते हैं जर्मनी पर हमला करने से। जब कॉनरैड को पता चलता है कि वो जंग के मैदान में नहीं जा रहा तो वो अपने एक जूनियर रिची से ऑर्डर देकर पहचान बदल लेता है जंग के मैदान में जाने के लिए और रिची को ऑरलैंडो के पास भेज देता है सच बताने के लिए और उसे सज़ा से बचाने के लिए। कॉनरैड जंग के मैदान में आता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है। वहीं पर वो इंग्लैंड के एक खबरी को दुश्मनों के बीच से बचा के लाता है जिसके पास जर्मनी के भेजे गए टेलीग्राम की ओरिजिनल कॉपी होती है जिसे हाई कमांड तक पहुंचाना होता है। सीनियर कॉनरैड को इतनी बड़ी सफलता के लिए रेड क्रॉस मेडल दिलवाने की बात करता है और उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम रिची बताता है, तभी एक सैनिक उसके पास आकर कहता है कि वो रिची नहीं है क्योंकि रिची उसका दोस्त है और वो उसे पहचानता है। कॉनरैड उसे सब कुछ समझाने ही जा रहा होता है पर वो सैनिक बिना कॉनरैड को सुने जर्मनी का खबरी समझकर उसे गोली मार देता है और कॉनरैड मर जाता है। कॉनरैड की मौत की खबर पाकर ऑरलैंडो को बहुत सदमा लगता है और वो बहुत रोता है। उधर लेनिन रशिया में निकोलस को राजा के पद से इस्तीफा देने को मजबूर कर देता है। पॉली और शोला ऑरलैंडो को बताते हैं कि कॉनरैड का लाया हुआ असली मैसेज अमेरिका को भेज दिया गया है और उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। जब एरिक शेफर्ड को बताता है कि इंग्लैंड ने अमेरिका को जर्मनी के मैसेज का सबूत दे दिया है तो वो अपनी साथी मार्टा को भेजता है अमेरिका को रोकने के लिए। उधर ऑरलैंडो कॉनरैड के गम में दिन भर शराब के नशे में रहने लगता है। एक दिन किंग जॉर्ज उसके पास आकर उसे
से देश की मदद करने को कहते हैं, क्योंकि असली सबूत पाकर भी अमेरिका इंग्लैंड की मदद नहीं कर रहा था। वो कॉनरैड का रेड क्रॉस मेडल ऑरलैंडो को देते हैं और इंग्लैंड को बचाने के लिए समझाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पॉली भी ऑरलैंडो की हालत देखकर उसे समझाती है और कहती है कि उसे कॉनरैड की इच्छा पूरी करनी चाहिए और देश की मदद करनी चाहिए। पॉली की बात सुनकर ऑरलैंडो मान जाता है और रेडी होकर ऑफिस पहुंच जाता है और पॉली से सारी सिचुएशन के बारे में पूछता है। पॉली बताती है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट सबूत पाकर भी इंग्लैंड की मदद को तैयार नहीं है, पर वो इंग्लैंड में अमेरिकन एम्बेसी में बार बार फ़ोन कर रहे हैं और शायद यहाँ पर उनका कोई राज है। ऑरलैंडो तुरंत अमेरिकन एम्बेसी में जाता है एम्बेसडर से मिलने। वहाँ पर उसे एक स्कार्फ मिलता है जो उसी ऊन का था जो प्रिंसेप के पास था। उसे शक होता है और तभी वहाँ मार्टा आती है और कहती है कि ये स्कार्फ उसका है। वो शेफर्ड की अंगूठी दिखाते हुए ऑरलैंडो पर हमला कर देती है, पर ऑरलैंडो उसे बेहोश करके एम्बेसडर से सच बताने को कहता है। एम्बेसडर बताता है कि मार्टा ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ एक रात बिताकर उसका वीडियो बना लिया था और अब प्रेसिडेंट को वीडियो दिखाकर उनकी इमेज को लेकर धमका रही है और जंग में उतरने से रोक रही है। सच जानने के लिए ऑरलैंडो स्कार्फ लेकर किंग्समैन टेलर के यहाँ जाता है और वो उन्हें वो जगह बता देते हैं जहाँ वो नायाब ऊन मिलता है। ऑरलैंडो, पॉली और शोला शेफर्ड के अड्डे पर पहुँच जाते हैं, पर देखते हैं कि वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर रहता है और लिफ्ट के पास लोगों का पहरा लगा दिया है। इसीलिए ऑरलैंडो अपने प्लेन से पैराशूट से कूद जाता है शेफर्ड तक पहुंचने के लिए, पर उतरते वक्त पेड़ से लटक जाता है, पर किसी तरह ऊपर आ जाता है। ऊपर पहुंचकर ऑरलैंडो सुनता है कि शेफर्ड ऑर्डर दे रहा है वीडियो की नेगेटिव प्रेस में देने के लिए। शोला और पॉली लिफ्ट के पास आदमियों से निपटते हैं जैसे वो लोग ऊपर जा सकें। ऊपर पहुंचकर शोला तुरंत ही ऑरलैंडो की मदद करता है, जो कि लड़ते लड़ते नीचे ही गिरने वाला होता है। फिर वो दोनों उस कमरे में जाते हैं जहां शेफर्ड छिपा होता है और उन्हें पता चलता है कि शेफर्ड कोई और नहीं बल्कि किचनर का खास आदमी मॉर्टन है। मॉर्टन और ऑरलैंडो तलवारबाजी का मुकाबला करते हुए लड़ने लगते हैं, पर मॉर्टन खुद को हारता हुआ देखकर तुरंत एक बॉम्ब निकाल के ऑरलैंडो की तरफ फेंकता है और ऑरलैंडो धमाके की वजह से कमरा तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। मॉर्टन बाहर आके ऑरलैंडो से लड़ने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से आके एक भेड़ उस पर हमला कर देती है और सींग से मार देती है। तभी सारी बाजी पलट जाती है। ऑरलैंडो मॉर्टन को ख़त्म कर देता है और शोला से उसका साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास उनके वीडियो की नेगेटिव फिल्म पहुंच जाती है और वो तुरंत इंग्लैंड की मदद के लिए जंग का ऐलान कर देते हैं। इंग्लैंड जंग जीत जाता है और किंग जॉर्ज ऑरलैंडो को बताते हैं कि जर्मनी की हार की वजह से काइजर को इस्तीफा देना पड़ा, पर निकोलस के परिवार के साथ बहुत बुरी दुश्मन ने उनके पूरे परिवार को मार दिया था। किंग जॉर्ज ऑरलैंडो का शुक्रिया अदा करते हैं उनका और पूरे देश का साथ देने के लिए, पर फिर से ऐसे हालात पैदा ना हो इसलिए ऑरलैंडो सबको एक कोड नेम देता है और किंग्समैन नाम की एजेंसी बनाता है जो देश के लिए काम करेगी। If you liked the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.